हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, जैसा आप लोगों को पता है, हमारा फिलहाल क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का सेकेंड चैप्टर चल रहा है। दैट इज व्हाट? फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। मतलब हम फाइल को हैंडल कर रहे हैं पाइथन में, राइट? काफी सारी चीजें कवर कर ली है, एक बेसिक आइडिया ले लिया है बहुत सारा, ठीक है। अब हम एक्चुअल ऑपरेशंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हमने फाइल्स देख लिए कि कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है, वो सब हम देख चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके तीनों ऑपरेशंस उठाने वाले हैं। मतलब टेक्स्ट फाइल के ऑपरेशंस, बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस और सीएसवी फाइल के ऑपरेशंस जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो फिलहाल हम शुरू किससे करने वाले हैं? शुरुआत हम करने वाले हैं यार टेक्स्ट फाइल से, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल पे कैसे ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या क्या ऑपरेशन है, सबसे पहले यहां पे इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे ऑपरेशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो आप परफॉर्म कर सकते हो एक टेक्स्ट फाइल में, या फिर मैं ये कहूं कि क्या क्या ऑपरेशंस आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, या सिलेबस में नहीं भी है तो वहां से क्वेश्चंस टच किए जा सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो सब ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं, चलिए, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल में क्या क्या ऑपरेशंस है वो हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं, सो पाइथन टेक्स्ट फाइल ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो यार ये कुछ ऑपरेशंस हैं। सो द फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस दैट कैन बी हैंडल्ड बाय पाइथन ऑन टेक्स्ट फाइल्स। क्या क्या? सबसे पहले ओपनिंग, क्रिएटिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स। आप ओपन कर सकते हो किसी फाइल को, तो डेफिनेटली यार कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले फाइल को ओपन करना जरूरी है, सबसे पहले, ठीक है। पर ओपन करना भी खुद में एक ऑपरेशन है। तो फाइल को कैसे आप ओपन कर सकते हो, एक टेक्स्ट फाइल को कैसे आप पाइथन में ओपन कर सकते हो, वो हम यहां देखेंगे ओपनिंग में। फिर क्रिएट कैसे कर सकते हो एक फाइल को यूजिंग पाइथन, वो देखेंगे। और फिर हम देखेंगे क्लोजिंग ऑफ फाइल्स, कि कैसे एक फाइल को आप बंद कर सकते हो। जैसे इस चीज को काफी हद तक आप रिलेट करिएगा नॉर्मल फाइल से भी। सपोज एक नॉर्मल फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है सपोज, है ना। नोटपैड में आपने ओपन किया तो डबल क्लिक करके उसको ओपन करा तो वो ओपनिंग हो गया, ठीक है। फिर हो सकता है कि वो है नहीं टेक्स्ट फाइल, तो राइट क्लिक करके न्यू पे जाके आपने क्रिएट कर दिया नई फाइल, वो क्रिएशन हो गया। फिर एक फाइल खुली हुई है, उसको क्लोज बटन पे क्लिक करके क्लोज कर दिया, वो क्लोजिंग हो गया। तो वो सब ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो वो हम यहां देखने वाले हैं, ठीक है। सो ओपनिंग, क्रिएटिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स हम यहां देखने वाले हैं सबसे पहले उसमें। तो ये सब हमारे ऑपरेशंस हो जाएंगे, ओपनिंग, क्रिएटिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स। फिर इसके बाद एक बार फाइल खुल गई, एक बार एक फाइल खुली हुई है, तो उसमें आपको रीड करना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो सब हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाता है रीडिंग एंड ट्रैवर्सिंग। मतलब आपको क्या करना है, सपोज वो फाइल खुल गई, उसमें क्या क्या कंटेंट है वो देखना है, तो वो आप रीड कैसे कर सकते हो, वो रीडिंग हो गया। या बहुत सारा कंटेंट है तो स्क्रॉल डाउन करके पूरा कंटेंट देखना, ट्रैवल करना एक एक कैरेक्टर को, एक एक डेटा को, वो ट्रैवर्सिंग हो गया। तो वो आप कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे। सो रीडिंग एंड ट्रैवर्सिंग ऑफ फाइल्स सेकंड उसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है भाई राइटिंग एंड अपेंडिंग ऑफ फाइल्स। मतलब एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है, उसमें चीजों को एंटर कराना, उसमें लिखना, राइट करना। तो कैसे आप एक पर्टिकुलर डेटा को एंटर करा सकते हो, राइट कर सकते हो एक फाइल में, वो हम सीखेंगे। इमेजिन करिएगा बिल्कुल सिचुएशन जो होती है, एक फाइल खोलते हो, उसमें आप रीड करने के बाद जो भी आपको एंटर करना है वो एंटर करा सकते हो। आप ये भी करा सकते हो पूरे डेटा को डिलीट मार दिया और फिर सारी चीजें करा तो राइट कर सकते हो, या अपेंड कर सकते हो। अपेंड मतलब डेटा कुछ फील्ड है, आपने आखिरी में और डेटा कुछ मिसिंग है वो भरना शुरू कर दिया, तो वो अपेंडिंग हो गया, ठीक है। तो अपेंडिंग कर सकते हो, राइट कर सकते हो। राइट मतलब हो गया कि स्टार्टिंग से पूरा सारा कंटेंट डिलीट मार के राइट करना। अपेंड मतलब हो गया बिल्कुल आखिरी में जो कंटेंट है उसके आखिरी में क्या क्या है वो सब ऐड करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेटिंग ऑफसेट से ना फाइल कर सकते हो। मतलब आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सपोज चीजों को इंसर्ट करना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में फाइल में, ठीक है। सपोज आपको 2 लाइन के बाद या इसके बाद उसके बाद आपको चीजें इंसर्ट करनी है, तो कैसे करोगे, तो वो आप ऑफसेट यहां पे सेट कर सकते हो कि यार मुझे यहां से, मतलब बिगिनिंग से या एंडिंग से शुरू नहीं करना है, मुझे 20 से कहीं शुरू करना है इंसर्ट करना फाइल में डेटा, तो वो आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है, ऑफसेट में। फिर इसके बाद लास्ट में आता है रीनेम एंड डिलीट अ फाइल। मतलब एक बार एक फाइल बन गई तो वो रीनेम भी कर सकते हो आप, तो रीनेम करना सीखेंगे, साथ में डिलीट करना सीखेंगे, कैसे एक फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। ऑल्दो ये रीनेम और डिलीट करने वाले जो ऑपरेशन है वो आपको ओएस मॉड्यूल से करने हैं, और ऊपर वाले जो है वो आईओ मॉड्यूल से हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां के लिए ओएस मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो हम ओएस मॉड्यूल को देखेंगे यहां पे।
ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी क्या क्या ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने। तो ये सब ऑपरेशंस आपको सीखने हैं, ये सब ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। तो ये सब ऑपरेशंस अगर आपको पता है तो काफी आसानी से आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब नाम पता है तो बेटर है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम ऑपरेशंस करते जा रहे हैं, हमें लिस्ट नहीं पता क्या क्या ऑपरेशंस हम करने वाले। तो यहां मैंने लिस्ट कर दिया कि हम ये जो पाइथन टेक्स्ट फाइल के ऑपरेशंस वाली पार्ट है, क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो टेक्स्ट फाइल में, ये आपके क्या सिलेबस में है, वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। अब एक एक करके एक एक वीडियो में हम इनके एक एक ऑपरेशंस देखेंगे। मतलब एक वीडियो में ओपनिंग, क्रिएटिंग, क्लोजिंग देखेंगे, फिर एक में रीडिंग, ट्रैवर्सिंग देखेंगे, फिर एक में राइटिंग, अपेंडिंग देखेंगे, फिर एक में सेटिंग ऑफसेट देखेंगे, फिर लास्ट में रीनेम और डिलीट करना सीखेंगे। एक बार ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए फिर बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो बाइनरी के क्या क्या ऑपरेशन है तब बताऊंगा, क्या क्या ऑपरेशन हम आगे देखने वाले हैं, और फिर बाइनरी के सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वहां पे, ठीक है। तो वो आपका आगे चलता रहेगा। सही है, समझ में आया। तो ये कुछ हमारा सीक्वेंस चलने वाला है, इस तरीके से कुछ चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपकी वीडियोस आती रहेंगी इनके ऊपर, एंड आई होप टू सी यू इन दीज वीडियोस, बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे आगे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो एक क्लियर आइडिया इनकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी ये पार्ट, ये जो वीडियो मैंने बनाया था, ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या क्या हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट है यार हमारी वेबसाइट। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbrainsbhopal। सो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrainsbhopal। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे, ये हमारा होम पेज है। यहां सारी क्लासेस लिस्टेड है, तो कोई भी सिलेक्ट कर लो क्लास। जैसे आपने क्लास 12 सिलेक्ट कर लिया तो क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो गए। यहां पे आपको करना क्या है, कंप्यूटर साइंस ढूंढना है। नीचे मिल गया कंप्यूटर साइंस, वॉच नाउ पे क्लिक करना है। ये आपकी क्या हो गया, पूरी वीडियोस खुल गई मेरी कंप्यूटर साइंस की फॉर क्लास 12। अब यहां सारे चैप्टर्स लिस्टेड हैं। किसी भी चैप्टर पे क्लिक किया, उस पे किसी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक किया तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा। अब इस वीडियो में सारे ऑप्शंस हैं, प्ले पॉज का, आगे पीछे का, स्पीड कंट्रोल का, वॉल्यूम कंट्रोल का, जो यूट्यूब पे मिलता है, ठीक है। अब सेम ऑपरेशंस है तो यार यहां क्यों आए, तो रीजन इज कि ये डिस्ट्रैक्शन फ्री है, सब एक जगह क्लब्ड है। जैसे यूट्यूब पे तो स्कैटर्ड डेटा है, ठीक है, आपके पास पढ़ाई की भी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन की भी चीजें हैं, बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट है। हर टीचर का पूरा कंटेंट है, क्लास वाइज अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। और मैं सही बताऊं, सेम वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियोस है ना, वही वीडियोस है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सिक्वेंशियली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन यहां से पढ़ सकते हो। तो एक बार विजिट करिए यहाँ पे और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। और गाइस, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, सब चीजें अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।